हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सर्दी हो गई है बहुत। आज तो मैंने भी स्वेटर निकाल लिया है, मोजे भी पहन लिए हैं। दिखाऊं आपको? ये देखिए, देखिए, मोजे भी पहने, स्वेटर पहन लिया। ठंड बहुत हो रही है, बहुत मतलब ठंड लगी रही है लिटरली आज। और मैं बहुत सोई हूँ। एक दिन कीर्तन में गई, वीडियो नहीं बना पाई। अगले दिन रेस्ट किया और आज तो मैं बहुत सोई हूँ। अभी 1 घंटे पहले ही उठी हूँ। आप लोग को क्या नया दिखाऊं? अभी तो मेरे व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे। व्यूज़ बढ़ें तो मैं कुछ दिखाऊं, उससे पहले क्या दिखाऊं मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। दिखाना चाहती हूँ। फैमिली में बहुत ज़्यादा जने तो है नहीं, हम 3 ही जने हैं, हस्बैंड, मैं, बेटा। और बिटिया बाहर रहती है। और अनीता आती है खाना बनाने, झाड़ू पोछा, कपड़े वपड़े जो भी करना है अनीता करती है। तो आने वाली होगी, अभी अनीता से मिलवाऊंगी। कहिए क्या सुनाऊं आप लोगों को? कोई गाना सुनाऊं? न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी थी क्या नजारों की। मुझे ये काश दर्द सारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। अभी अभी मैं फेसबुक पे देख रही थी तो मेरी एक फ्रेंड है, उनकी पोती होगी, आई थिंक सो। तो वो बहुत छोटी सी बच्ची इतने भाव से ये गाना गा रही थी, मतलब मुझे लग रहा था कि ये मोहब्बत का मतलब भी नहीं समझती। पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उफ तौबा, गजब थे। गजब गजब गजब। छोटी सी बच्ची, आई थिंक 5 साल की, इससे ज़्यादा की नहीं होगी, मगर उसके चेहरे के भाव। अपनी मम्मी के साथ में खड़े होकर के गा, मम्मी बैठी हुई थी, वो खड़ी हुई थी। और उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस थे, वो ऐसा लग रहा था कि ये गाना अपनी मम्मी के लिए गा रही है। बहुत खूबसूरत, गजब। और जो वीडियो बना रहे थे वो बार बार कह रहे थे कि बस बस बहुत हो गया, इतना बहुत है, पर वो मान नहीं रही थी। उसने पूरा अंतरा गाया। वेरी नाइस। मैंने पूछा उनसे, आपकी पोती है क्या? अब मैं उधर नहीं रहती दिल्ली में, तो मुझे पता भी नहीं, काफ़ी साल हो गए छोड़े हुए। फिर करोना आ गया था तो सब कुछ छूट गया था। तो उसके बाद एक दूसरे से मिलना ही नहीं हुआ, नहीं तो मिलते रहते थे काफ़ी। और सब इधर उधर चले गए, सोसाइटीज़ में, यहाँ वहाँ सब लोग जाने कहाँ कहाँ चले गए। बस यही व्हाट्सअप माध्यम है, कभी कदार बात हो जाती है फेसबुक के ज़रिए, अदरवाइज़ अब मिलना तो किसी से भी नहीं होता, वो पुराने लोगों से। नए हैं बहुत सारे, पर वो जो ओल्ड इज़ गोल्ड, जैसे अभी गाना गाया, कितना पुराना गाना है, बट अच्छा लगता है। देखिए मेरा घर कितना शांतशील रहता है, बिल्कुल एकदम जमा जमाया, जहाँ जो है वो। मेरे घर कोई बच्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर फैला रहता है तो मेरे बेटे का कमरा फैला रहता है। बाकी तो मेरा पूरा घर हर वक्त ऐसे सजा हुआ रहता है, कभी कुछ फैला हुआ नहीं। किचन में मेरी मेड के जाने के बाद कोई काम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक आधी रोटी खाती हूँ, या रोटी भी नहीं खाती तो सैलड सुलड ये खाती हूँ, बस। किचन में भी कुछ नहीं, एकदम जचा जचाया सब कुछ। तो है ही नहीं कुछ भी घर में ऐसा कि मैं, मतलब कुछ भी तो नहीं है। अकेले रहना, पूरे दिन अकेले अकेले। वीडियो बनाने का भी, मैं किसके साथ वीडियो बनाऊँ ना, मेरा मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि ये मेरे ज़रिया होगा, साधन होगा, पर मैं अगर हँसाती हूँ बहुत,
तो किसके साथ हंसूं, किसके साथ हंसाऊं, कोई है ही नहीं। अभी कोई कमेंट नहीं आते, कुछ नहीं आता। सोचूं कि क्या करूं, क्या बनाऊं, कुछ पता नहीं। इतना पॉल्यूशन है कि घर में सांस नहीं आ रहा तो नीचे कैसे सांस आएगा, सोचिए ज़रा। अगर मैं बाहर निकल गई तो आंखें जलती हैं, सांस नहीं आता। घर में भी बहुत मुश्किल हो रहा है सांस लेना। और मेरे ख्याल से जिनको कोरोना हुआ है बहुत बहुत टाइम के लिए, जैसे मुझे 3 महीने कोरोना हुआ था, तो मेरे लिए सांस लेना तो इतना मुश्किल हो रहा है कि मुझे, ये देखिए, मुझे यहाँ पे लगता है कि मेरा सांस अटक गया। और ये सांस अटकने की वजह से थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद सांस भी आता है अच्छी तरह से, मुंह से सांस लेती रहती हूँ। और जब आता है तो ये मेरा सारा सर भारी हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक, ये पीछे का हिस्सा भारी हो जाता है, ऐसा यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से मैं ये सोचती हूँ तो ये सर मेरा ऐसा होता है कि बहुत भारी भारी लगने लग जाता है, बहुत देर बाद ठीक होता है। कुछ कारण ये भी है कि वीडियो नहीं बना पा रही, क्योंकि मैं बस यही कि इतना पॉल्यूशन की वजह से सांस नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। बहुत 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 मुश्किल है, मतलब क्या बताऊँ, इतना बुरा हाल क्यों है। पूरे दिन कोहरा नहीं छटता, धूप नहीं आती, अभी से ये हाल है तो आप सोचिए पूरी सर्दियाँ कैसे निकलेंगी। भगवान ही जाने कैसे निकलेंगी। मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ कि कैसे सर्दियाँ निकलेंगी। धूप नहीं आएगी तो हम जैसे तो बिस्तर से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। मैं बताऊँ, आधा शरीर तो सर्दियों में धूप से ही चलता है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। अभी तो कुछ बचपन के किस्से भी याद नहीं आते, गाने ही याद आ रहे हैं आज। तो एक गाना और सुनाती हूँ, बहुत छोटेपन में ही सीख लिया था। आई थिंक आई एम 9th या 10th क्लास। तो ये गाना मैंने मतलब सुना था रेडियो पर, और तब इम्प्लीमेंट नहीं किया था, सुनती थी, मगर गाया अभी कुछ साल पहले 2016 में। मुझे याद बहुत रहता है, मुझे हर चीज़ ना बिल्कुल एकदम सन, दिन, डेट, टाइम वाइज याद रहती हैं। तो ये गाना मैंने 2016 में किसी के मुंह से सुना था, बड़ा अच्छा लगा, तो गाती हूँ। बेताब दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। देखिए अनीता जी आई हैं, खोल रही हूँ, आइए। तू तो चाय को भी तरसाने लग गई है, अब 6 बज जाते हैं चाय को। आज लेट निकल गई ना मैं घर से, तो लेट कितने बजे निकली थी? 5। देखो ये है अनीता। कौन है? मैं तो वीडियो बनाती हूँ। कौन ये है? है अनीता जी। अरे अच्छा, मैं हूँ हाय। पागल सी। हेलो बोल, हेलो गाइस। हाय हाय हाँ गाइस। हाँ, ये है अनीता। ये हमारे घर की मेंबर समझो। मैंने ना 3 दिन से मेरे बाल नहीं बनाए। मैं कीर्तन में गई थी, मैंने उसी दिन अपने बाल बनाए थे। क्या करूं, मतलब मेरा मन ही नहीं करता अंदर से कि मैं बाल बनाऊं, कुछ करूं, मन नहीं करता।